मालवा मेवाड़ में अफीम की फसल पर फूल तो आ गए, लेकिन नीमच मंदसौर जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष का नया नाम नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और मेरे साथ कैमरे के पीछे मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट दीपक खताबिया। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी और उसकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे यदि मैं बात करूं तो नवीन पाटीदार, दीपक खताबिया, मुश्ताक अली शाह, अभिषेक शर्मा, दिव्या अटवाल, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने आज नीमच की सरजमीन पर एक नई सौगात दी है और एक नए हाईटेक न्यूज़ रूम की शुरुआत की है। ऐसे मौके पर कुछ खास बातें होना लाजमी है, तो सोचा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय नीमच ज़िले का जो है वो भाजपा जिलाध्यक्ष का है, तो उस पर क्यों ना बात की जाए कि आखिर वो कौन से कारण है जिसके चलते इतना लंबा अरसा होने के बावजूद नीमच मंदसौर ज़िले में भाजपा को नया जिलाध्यक्ष नहीं मिला। तो इसकी पड़ताल हमने शुरू की। पड़ताल करने पर पता चला कि भाजपा का नया जिलाध्यक्ष तो अब तक वजूद में आ जाता, लेकिन नीमच ज़िले में जिलाध्यक्ष के दावेदारों की लंबी और बड़ी फहरिस्त है, जिसके चलते पार्टी कंफ्यूज हो गई। यदि दावेदारों की बात करें तो प्रमुख तौर पर जो नाम अब तक सामने आए हैं उसमें पवन पाटीदार, वीरेंद्र पाटीदार, राकेश भारद्वाज, बंशीलाल राठौर, महेंद्र भटनागर, राकेश पप्पू जैन, मनीष चौरसिया और सत्यनारायण गोयल जैसे नाम हैं। और ये सभी नाम कहीं ना कहीं खास इन्फ्लुएंस रखते हैं, पार्टी में अपनी पकड़ रखते हैं, मजबूती रखते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि इतने दावेदारों के बीच पार्टी कैसे जिलाध्यक्ष तय करे। और जब यह कश्मकश चल रही थी, उसी दौरान देश की राजनीति में बड़े उलटफेर हुए। सबसे बड़ा उलटफेर जो हुआ वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा जी ने चार्ज ले लिया। वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही तमाम प्रक्रियाएं रुक गई, क्योंकि अब वो प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब मध्य प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। और यदि बात की जाए कि कौन प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, तो इस फहरिस्त में 4 नाम आते हैं, जिसमें एक वर्तमान अध्यक्ष राकेश सिंह स्वयं है, तो दूसरा नाम नरोत्तम मिश्रा का है, तीसरा नाम कैलाश विजयवर्गीय का और चौथा नाम उमाशंकर गुप्ता का। और यदि इन चारों नामों पे हम विचार करें तो सबसे खास बात यह आती है कि कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के प्रभारी है और निश्चित तौर पे वहाँ पे चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो अपना काम बीच रास्ते में छोड़कर मध्य प्रदेश में वापसी करे। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हुई थी जब कैलाश विजयवर्गीय ने मालवा का तूफानी दौरा बीते दिनों किया था। इस दौरान जिस तरह से वो कमलनाथ सरकार पर हमलावर हुए थे, लोगों का यह अंदाजा था कि शायद कैलाश की वापसी मध्य प्रदेश में हो रही है, इसीलिए वो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब जाके स्थितियां जो लगती है उसकी संभावनाएं कम है कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में आए। हाँ, इस दौरान उन्होंने ज़रूर कहा था कि यदि मैं मध्य प्रदेश में होता तो कमलनाथ सरकार की ईंट से ईंट बजा देता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा टास्क इस समय पश्चिम बंगाल का चुनाव है। ऐसे में वे अपने एक कद्दावर नेता को जो लंबे समय से वहाँ काम कर रहे हैं उनको वापस करें, ये संभावना कम लगती है। दूसरा नाम नरोत्तम मिश्रा का है। किसी समय में नरोत्तम मिश्रा प्रभावी नाम था। उसके 2 प्रमुख कारण थे। एक कि वे संघ की लाइन को भी फॉलो करते थे और पार्टी में भी उनका अच्छा रसूख था, खास तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वरदस्त। ऐसे में माना जाता था कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में बीजेपी की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन उन पर कई तरह के आरोप लगे। इन आरोपों के चलते ये स्थितियां हुई कि धीरे धीरे नरोत्तम मिश्रा का नाम साइडलाइन होता गया। अब इस दौड़ में 2 प्रमुख नाम बचते हैं, एक तो वर्तमान अध्यक्ष राकेश सिंह और दूसरे उमाशंकर गुप्ता। यदि इन दोनों की बात की जाए तो राकेश सिंह का जहाँ तक सवाल है, वे मध्य प्रदेश में अपने कार्यकाल में कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाए और वे
अच्छे संगठक के बतौर भी नहीं उभरे हैं। जबकि उमाशंकर गुप्ता की बात की जाए तो वो बेहतर संगठक माने जाते हैं, संघ की लाइन को फॉलो करते हैं और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उनका खासा रसूख है, क्योंकि वो महावैश्य सम्मेलन नामक संस्था भी चलाते हैं जिसका आधार पूरे प्रदेश में है। अब यदि बात की जाए राकेश सिंह या उमाशंकर गुप्ता की ताज में से किसी की ताजपोशी अगर मध्य प्रदेश में हो जाती है तो उसके बाद की क्या स्थितियां बनेगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि नीमच जिले की बात करें तो यहाँ 3 विधायक हैं। यदि तीनों विधायकों की बात की जाए तो यह साफ है कि हेमंत हरित से उनको शिकायत नहीं है, क्योंकि ये किसी भी विधायक के सामने निकलकर नहीं आते, ना ही विधायकों के क्षेत्र में कोई दखलंदाजी करते हैं, ना ही उनका कोई फॉलोअर है जो उन विधानसभा सीटों में किसी प्रकार से कोई एक्टिविटीज करे। इसलिए तीनों विधायकों को सबसे ज्यादा सुहाते हेमंत हरित। लेकिन यदि हेमंत हरित की बात की जाए तो इस पूरे घटनाक्रम में उनको बेफिजूल में गोल्ड मेडल लगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी की बम्पर जीत तो हुई, लेकिन वो मोदी मोजिक के कारण हुई थी। उसमें पूरी बीजेपी जानती है कि संगठन का कोई बड़ा कारनामा नहीं था, चूंकि देश में एक माहौल था और उस समय साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि बीजेपी से कोई भी उम्मीदवार हो वो चुनाव जीतेगा, और उसी मोदी मैजिक के चलते ये करिश्मा हुआ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक जीते, सांसद जीते, लेकिन आला कमान के सामने ये गोल्ड मेडल हेमंत हरित को लगा, जिसकी दुहाई आला कमान के सामने यहाँ के विधायक अक्सर दे चुके हैं कि वो ये तर्क देते हैं कि हेमंत हरित के कार्यकाल में बीजेपी चुनाव जीती, इसलिए उनको रिपीट कर देना चाहिए। अब इसमें एक दूसरा पहलू भी है, वो दूसरा पहलू गौर करने लायक है। यदि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बात की जाए तो जमीनी हकीकत यह है कि भाजपा में कोई भी कार्यकर्ता हेमंत हरित से खुश नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इन दिनों निकल के आई है वो आई है ओबीसी फैक्टर। नीमच जिला जो है यहाँ पे पिछड़े वर्ग की बड़ी संख्या है, तीनों विधायक सामान्य हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि जो नया जिला अध्यक्ष बने वो पिछड़ा वर्ग से हो, क्योंकि हेमंत हरित एससी के हैं और वे अध्यक्ष रह चुके हैं, तीनों विधायक सामान्य के हैं, पिछड़े वर्ग को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिल पाई है। और यदि बीते जमाने की बात करें तो नीमच जिले भारतीय जनता पार्टी के पद पर आमतौर पर सामान्य वर्ग का व्यक्ति ही जिलाध्यक्ष रहा है। यदि भेरूलाल किलोरिया को छोड़ दे तो जितने भी जिलाध्यक्ष हुए हैं उनमें अधिकांश जो है वो सामान्य वर्ग के ही थे। अब जाकर दूसरी बात यह है कि जो जिलाध्यक्ष थे वे शहरी क्षेत्र के थे, ग्रामीण क्षेत्र का जिलाध्यक्ष नहीं था। तो लोगों की ये भी मांग है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के किसी कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष बनाया जाए और वो ओबीसी से हो। अब इसमें 2 बातें और हैं। वो ये बात है कि पहली चीज कि यदि 55 साल का क्राइटेरिया लागू होता है तो क्या सीन होगा। 55 साल का क्राइटेरिया अगर लागू होता है तो निश्चित तौर पे राकेश भारद्वाज, महन भटनागर, वीरेन पाटीदार जैसे नाम एक सिरे से खारिज हो जाएंगे, बाकी जो नाम बचते उन पे विचार होगा। यदि 55 साल का क्राइटेरिया लागू नहीं होता है, जैसे कि रतलाम में हुआ, शाहजहाँपुर में हुआ, भोपाल ग्रामीण में हुआ, वहां 55 साल के अधिक के उम्र वाले को जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो उस स्थिति में जो फैसला है वो 1 दर्जन उम्मीदवारों के बीच में टिकेगा। अब यदि पिछड़े की लाइन को पार्टी फॉलो करती है तो जो प्रमुख रूप से नाम है वो पवन पाटीदार का है, वीरेन पाटीदार का है, मनीष चौरसिया का है, महन भटनागर का है। ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं पार्टी में दम रखते हैं। इसमें एक नाम एडवोकेट नीलेश पाटीदार का भी है। अब जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है इसमें 3 पाटीदार नेता हैं, वीरेन पाटीदार, पवन पाटीदार और नीलेश पाटीदार। अब महन भटनागर, तो यदि इनके ऊपर गौर किया जाए तो निश्चित तौर पे साफ तौर पे दिखाई देता है कि पवन पाटीदार जो है वो संघ की लाइन को फॉलो करते हैं, वीरेन पाटीदार जो है पार्टी में कई पदों पे रह चुके हैं, काफ़ी सीनियर है, शहरी एक्टिविटीज़ में उनको देखा जाता है,
महन भटनागर नाम ही अपने आप में काफ़ी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में इतने पदों पे रह चुके और इतना काम कर चुके हैं, उनके जितना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल किसी का नहीं है। लेकिन अब यदि इस पूरे मामले के अंदर सारी जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है प्रदेश अध्यक्ष की कमान पर। यदि प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह होते हैं तो ये मान लिया जाए कि हेमंत अरीज जिले में रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि जैसा यहाँ के विधायक बोलेंगे संगठन का मुखिया वो बात मान लेगा, ऐसा आमतौर पे लोगों का कहना है। लेकिन यदि संगठन के मुखिया उमाशंकर गुप्ता हो जाते हैं तो उस स्थिति में नीमच जिले की कमान फिर उसी नेता को मिलेगी जो अच्छा संगठक होगा, क्योंकि उमाशंकर गुप्ता खुद एक अच्छे संगठक हैं। तो उस स्थिति में नीमच जिले में जब वे फैसला लेंगे तो ये देखेंगे कि किस कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष बनाया जाए। यदि 55 साल का क्राइटेरिया नहीं रहता है तो उस स्थिति में नीमच जिलाध्यक्ष के लिए वीरेंद्र पाटीदार, महन भटनागर, पवन पाटीदार, राकेश पप्पू जैन जैसे नामों में रस्साकशी हो सकती है। और उस स्थिति में बीजेपी के जो विधायक हैं यहाँ के तीनों, उनका मत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब ये विधायक जिसके हक में जाएंगे उसको पार्टी की ताजपोशी हो जाएगी। अब यदि हम देखें तो नीमच जिले के जो तीनों विधायक हैं वो किसके हक में जा सकते हैं? आमतौर पे माना जाता है कि पवन पाटीदार जो है उनकी लाइन सबसे अलग है। कहीं ना कहीं ये तीनों विधायक अंदर खाने उनको उतना लाइक नहीं करते। कमोबेश वही स्थिति राकेश पप्पू जैन की है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जो जावद के विधायक है ओम प्रकाश सकलेचा और जो मनासा के विधायक है माधव मारू, चूँकि माधव मारू भी कैलाश विजयवर्गीय से जुड़े हैं और राकेश पप्पू जैन भी कैलाश विजयवर्गीय से जुड़े हैं, ऐसी स्थिति में ये दो विधायक राकेश पप्पू जैन का समर्थन कर सकते हैं। वीरेंद्र पाटीदार की यदि बात की जाए तो वीरेंद्र पाटीदार को नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जावद विधायक और मनासा विधायक उनको कितना सपोर्ट करेंगे ये कह नहीं सकते। यदि मनीष चौरसिया की बात की जाए पिछड़ा वर्ग से तो उनका सपोर्ट दिलीप सिंह परिहार कर सकते हैं, लेकिन जावद और मनासा विधायक उनका सपोर्ट करे इसकी उम्मीद कम लगती है। तो कुल मिलाकर के जो सीन हमारे सामने है, यदि इस मामले में प्रदेश के नए अध्यक्ष की चली तो अच्छा संगठक जो होगा उसकी ताजपोशी होगी, और यदि संघ की लाइन चली तो उसमें कोई शक नहीं है कि पवन पाटीदार की ताजपोशी हो जाए। और संगठन की अगर चली तो कहीं ना कहीं जो नाम उभर कर तेजी से सामने आया है वो राकेश पप्पू जैन का है। तो यदि इन नामों को हम समेट के एक जगह लाते हैं तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि राकेश पप्पू जैन, वीरेंद्र पाटीदार, पवन पाटीदार, मनीष चौरसिया, इन्हीं नामों के बीच में फैसला हो सकता है। और पिछड़ा वर्ग का अगर नाम आया तो उस स्थिति में फैसला जो है वीरेंद्र पाटीदार, पवन पाटीदार और मनीष चौरसिया के बीच आकर टिकेगा। अब जो भी स्थितियां है वो दिल्ली चुनाव के बाद की दिखाई देती है, क्योंकि 8 फरवरी को जब दिल्ली में चुनाव हो जाएंगे उसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए मुखिया का नाम सामने आएगा और फिर कहीं जाकर नीमच के और मंदसौर के पार्टी के नए जिलाध्यक्षों का नाम मिलेगा। मेरे सहयोगी दीपक खताबिया के साथ मुस्तफ़ा हुसैन, नीमच।